तो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ लिया था रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? जब रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एमयू, यही चीज कन्वर्ट हो जाती है एटॉमिक मास में। कई बार हम लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि एटॉमिक मास पक्का वही होगा जो एक एटम का मास होगा, बट मैं अभी ये साबित करने जा रहा हूँ कि एक एटम का मास जो होता है रियल में वो डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक मास हैज गॉट डिफरेंट वैल्यू। एज by definition you can easily understand if relative mass is expressed in mu, then it is called as atomic mass. For example, relative atomic mass of sodium equals to 23. तो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। सिंपली ये डेफिनेशन एटॉमिक मास की, RM इनटू AMU। तो ये कैसे आएगा? फॉर सोडियम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव कितना है? रिलेटिव एटॉमिक मास है 23 और 1 AMU। ये बन जाएगा 23 AMU। ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि ऑक्सीजन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 1 AMU। जस्ट एज सिंपल एज दैट। रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पहले भी पढ़ा है, 16 होता है, पीरियडिक टेबल में भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूं 1 AMU से, तो दिस वैल्यू विल कन्वर्ट इनटू एटॉमिक मास। ऐसे और भी कई एग्जांपल ले सकता हूं। सोडियम है, लाइक सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इक्वल्स टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 32, पीरियडिक टेबल में लिखा हुआ है। तो 32 इनटू 1 AMU, इट विल बिकम 32 AMU। बात समझ में आ रही है सबको? फॉर एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कहाँ मिटाऊँ? जल्दी से लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रियल मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है? रियल मास क्या होगा? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कार्बन की। कार्बन की अगर मैं, या हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, एक और टर्म लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, और दूसरा क्या बता रहा हूँ मैं? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और बोला गया था रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक और रियल मास। रियल मास, ये चार चीजें हम कंपेयर करते हैं। तो रैम कैसे निकलेगा? रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है रियल में, वो होता है 1.6736 into 10⁻⁻⁴ ग्राम। ये तो उसके रियल एटम का मास होता है। और याद हो आपको, रियल एटम के मास को अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 AMU वाले मास से, जो कार्बन के एक ब्लॉक का मास था, वो कितना था? वो था अराउंड 1.66056 into 10⁻⁻⁴। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको मास। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अराउंड 1.0080। ये इसका AMU है, नीचे लिखो, इक्वल्स टू 1.0080 AMU। ये तो निकला है एम, हाँ ये तो निकला है रिलेटिव एटॉमिक मास AMU प्लस, हाँ ये है इसका रैम
रिलेटिव एटॉमिक मास जो मोबाइल में होता है वैसा रैम। और एटॉमिक मास कैसे होगा, जो ये रैम है, रैम इंटू 1 AMU, वो कैसे आएगा 1.0080 इंटू 1 AMU किया जाएगा 1.0080 AMU। अब ये बन गया एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने कन्वर्ट कर दिया एटॉमिक मास में, और रियल मास में कैसे कन्वर्ट करूंगा, अगेन एटॉमिक मास को उठाऊंगा 1.0080 इंटू एक ब्लॉक का मास कितना था, वैल्यू देखो यही आने वाली, इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। ध्यान से देखो ये वैल्यू एग्जैक्ट यही आ जाएगी 1.6736 इंटू 10⁻⁻24। बिल्कुल सेम वही कहानी है। आपने हाइड्रोजन का रियल मास कैसे निकाला, पहले एएमयू रैम निकालते हैं, रियल मास अपॉन यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन C12 1/12, फिर रैम इंटू एएमयू हो जाएगा एटॉमिक मास, और फिर अगर एक जितनी एएमयू है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एक एएमयू के मास से, तो उससे आ जाएगा उसका रियल मास। एक और हम कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन का एक एटम का मास हमने कितना माना था, हाँ 1. रियल में तो उसका मास होता है 1.66056 इंटू 12, ये कितना रहा था 056, पहले तो इसका एटम 1.66056, एक एटम का मास था 12, हाँ यार 12/6.022 इंटू 10⁻23, ये तो रियल मास था सर, रियल मास 12/6.022 इंटू 10⁻23, ये तो रियल में एटम का मास था। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे 1 AMU यानी कि RAM इंटू 1 AMU, इससे भी निकाल सकते थे। और जो एटॉमिक मास आएगा, मान लो ये रैम इसका कितना है 12, याद है 12.012 ऐसी कुछ आता है इसका रैम, आपको पीरियडिक टेबल में मिल जाएगी रैम की वैल्यू। और एटॉमिक मास कितना आएगा 12.012 इंटू 1 AMU किया जाएगा 12.012 AMU। ये आ गया, देखो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको मालूम है, जो इसके रियल कार्बन के एटम का मास है, रियल वाला भी मुझे याद नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, AC मल्टीप्लाई 1 AMU से करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। और अगर मैं 12.012 AMU की मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं किससे 1.66 इंटू 10⁻056 इंटू 10⁻⁻24, ये अराउंड आएगा 19.926 इंटू 10⁻⁻24। अब देखो मैं क्या सिखाना चाह रहा था, ये बहुत ही डिफरेंट चीज है, ये एटॉमिक मास है, मेरा पॉइंट ये था। एटॉमिक मास अराउंड 12.012 AMU है, और जो रियल मास है वो बिल्कुल वेरी करता है 19.926। ये बहुत ही अलग बात है। असली में एटम का वजन इतना होगा, और जो हम पीरियडिक टेबल में देखते हैं AMU, और इसका फायदा क्या था, याद है मैंने बताया था कि अगर इतने ग्राम आप कार्बन ले लोगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन के होंगे। That was all about atomic mass. In the next section we will learn about gram atomic mass. Gram atomic mass. What is gram atomic mass? It is the, ये मेरी डेफिनेशन है, इट इज द मास ऑफ एन एटम, नहीं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। ग्राम एटॉमिक मास को ये बोलते हैं कि उस सब्सटेंस के 1
मोल एटम का वजन कितना होगा। इसे आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, व्हेन AMU वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन it is known as ग्राम एटॉमिक वेल, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेल। जस्ट वेरी सिंपल है, समझ ज़्यादा संदर्भ लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट, यहाँ पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ पर हम एटॉमिक मास ले लेते हैं और यहाँ पर हम ग्राम एटॉमिक मास ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट 1 होता है। इसको अगर एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेंगे तो AMU से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 1 AMU। और अगर किसी का AMU हटा के मैं अगर यहाँ पे ग्राम लगा दूँ तो बन जाएगा ग्राम। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में क्या है 14 इसका रैम है और 14 AMU इसका है एटॉमिक मास और 14 ग्राम है इसका ग्राम एटॉमिक। सल्फर 32 होता है, पीरियडिक टेबल में यही वैल्यू मिलेगी आपको। 32 AMU यानी कि इसकी मैंने 1 AMU से मल्टीप्लाई करा दिए तो वो एटॉमिक मास हो गया। देन 32 ग्राम विल बी इट्स ग्राम एटॉमिक मास। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। आपने सिंपली क्या करा है, AMU की वैल्यू ड्रॉप कर दी है, उसकी जगह ग्राम लगा दिया है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। और इसको मैंने शॉर्टकट एक ट्रिक बनाई है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। एक मोल एटम का वजन कितना होगा वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक mass of the elements present in a molecule. For example, बहुत मुश्किल नहीं है समझना, कार्बन का 12.011 AMU होता है प्लस हाइड्रोजन का होता है 1.008 AMU। इनको आप जब जोड़ देंगे तो ये आएगा 16.043 AMU अप्रॉक्स। ठीक है, AMU अप्रॉक्स, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे एटॉमिक मास है वैसे मॉलिक्यूलर मास है, बस यहाँ पे मॉलिक्यूलर है। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। ये जनरली आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। व्हेन सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड do not contains discrete units of atoms, then formula mass is named. फॉर एग्जाम्पल NaCl का अगर आप क्रिस्टल देखोगे तो Na प्लस Cl ऐसे कुछ होता है, NaCl का क्रिस्टल। यहाँ पे Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Na। एक NaCl 6 Cl के से सराउंडेड होता है।
Cl Na, मैं ठीक से नहीं बना रहा हूँ, इस आपको सिंपली ये आइडिया देना है कि अपोजिट चार्ज डिफरेंट जगह पे होते हैं और ये मॉलिक्यूल जो है डिस्क्रीट नहीं है, एक एटम दूसरी जगह है, दूसरा एटम दूसरी जगह है, बट फिर भी ये मॉलिक्यूल है। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल NaCl, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। Na का होता है अराउंड 23 AMU, ये काम आप बचपन से करते ही आ रहे हो। क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 0.5 पंक्तिन 8 इंटू 5, 58.5 फॉर्मूला मास। तो NaCl को कभी आप मोलर मास उसका मोलिकुलर मास नहीं आप निकाल सकते क्योंकि वो है फॉर्मूला मास।